आप सभी को जय मसीह की हमारे यूट्यूब चैनल होली स्पिरिट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बाइबल में से एक ऐसी प्रार्थना के बारे में बताने वाली हूँ जिससे करने से आप जो भी सोचोगे वो आपके जीवन में हो जाएगा और जो कुछ भी आप प्रार्थना के द्वारा मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। जैसी आशीष आप पाना चाहते हो वो सब आपको मिलेगा इस प्रार्थना के द्वारा। तो चलिए प्रिय, हम वीडियो को शुरू करते हैं। कई लोग जीवन में हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, चाहे वो गरीबी के विरुद्ध हो, चाहे बीमारी के विरुद्ध हो, या फिर जीवन में चल रही काफ़ी परेशानियों के विरुद्ध हो। कई लोग जीवन में हर एक सिचुएशन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई लोगों को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी उनकी प्रार्थना में नहीं है, कमी उनके आत्मा की शक्ति में है। मैं आज आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाली हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात है जो रात की प्रार्थना करते समय आपको करनी है। उसकी ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आपके जीवन में चाहे कितनी कठिनाई हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे कितनी भी बुरी समस्या हो, जितने भी असंभव लक्षण लग रहे हों, जितने भी मुश्किल हालात लग रहे हों, उन सब का आपको हल मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है। विश्वास के साथ की प्रार्थना ही आपके लिए आशीषमयी रहती है। जैसे मैं आपको बताऊंगी, अगर आप वैसे प्रार्थना करेंगे, उसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाओगे, क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होंगी। तो पहले जान लो कि आपको ये प्रार्थना कैसे और कब करनी है। आप हर रोज़ जो प्रार्थना करते हैं उसी तरह आपको नहीं करना है। ये प्रार्थना आपको रात को सोते समय, मतलब आपकी आंखें बंद हो रही हों, आप नींद में जा रहे हैं, उसी समय अपने बिस्तर में सोते समय अपने मन में करनी है ये प्रार्थना। सोते समय ही क्यों करनी है ये प्रार्थना, उसके पीछे का कारण जान लीजिए। हमारा दिमाग दो भागों में बटा हुआ है, एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन जो है एक लॉजिकल माइंड है, वह लॉजिक ढूंढता है। जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बेहद मेहनत कर रहे हो, पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास लाखों रुपए हैं। तो हमारा चेतन मन जो है इस बात को रोक देगा। वह बोलेगा कि नहीं, ये गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। तो चेतन मन जो है वह आपको ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास वो चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। चेतन मन इन विचारों को रोक देता है और वह विचार आपके अवचेतन मन तक नहीं जा पाता है, और जो हम सोचते हैं वह हमारे अचेत मन में नहीं जाएगा। तो वह बात हमारे जीवन में नहीं होगी, हमारे बाहर के दुनिया में नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें ये प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले हमारा चेतन मन जो है वह कम हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, वह काम करना बंद हो जाता है, और हमारा अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है। और हम जब 7 से 8 घंटे सो रहे होते हैं तब हमारे सिर्फ अवचेतन मन काम कर रहा होता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रात को सोते समय नेगेटिव चीज़ों, नकारात्मक विचारों से दूर रहो, क्योंकि वही विचार, वही नेगेटिव चीज़ें आपके मन में 7 से 8 घंटे चलती हैं, और वही नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन में भी होती हैं। इसीलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है, और जैसे मैं बताने वाली हूँ उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना कैसे करनी है? आपको ये प्रार्थना अपने आत्मा की शक्ति, अपने मन की शक्ति से करनी है। जैसे कि हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान बने, हमारे पास पैसे आएँ, हम एक सुखमय जीवन बिताएं। इस समय आप जो भी हो, लेकिन भविष्य में आप खुद को जो बनते देख रहे हो, खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बनते हुए देखना चाहते हो, आप किसी शादी करना चाह रहे हो, कुछ पैसा कमाना चाह रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हो, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो, इस समय आपको मन की शक्ति मदद करती है कि आप जो अपने भविष्य में खुद को देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही आपके जीवन में हो। जब हम
अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना करते हैं तो कायनात आपको मदद करेगी। आपको ऐसे लोग मिलाएंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाने में, संघर्ष हटाने में, जो भी आप चाहते हो वह चीज़ करने में आपकी मदद करेंगे। और आप जो चीज़ चाहते हो वह आपको ज़रूर मिलेगी। तो प्रार्थना कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करनी है और उनसे कहना है कि हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस समस्या को पहले से ही हल कर दिया है। वह पहले से ही हल हो चुकी है। इस बात को आपको अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास से बोलना है, क्योंकि प्रभु का बाइबल वचन हमसे कहता है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना छोटा है तो आप पर्वत से कह सकते हैं यहाँ से चले जाओ और वह चला जाएगा। इसीलिए इस बात को पूरे विश्वास से करना है और आपकी जो भी समस्या है वह आपको बोल देनी है। जैसे कि आपके जीवन में पैसे की समस्या चल रही है तो आपको बोलना है कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे जीवन में चल रही पैसे की समस्या को हल कर दिया है। वह हल हो चुकी है। इसी बात को बार बार अपने मन में बोलते रहना है। यह बात आपको कब करनी है? जब आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही हो, आप नींद में चले जा रहे हो, तब ये बात आपको बार बार अपने मन में बोलनी है। ध्यान दीजिए, जब हम बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि वह समस्या पहले से ही हल हो चुकी है, तो आपका चेतक मन लॉजिक ढूंढेगा, कारण ढूंढेगा। वह बोलेगा कि कैसे होगा, कब होगा, कैसे हो सकता है, तब ये हमारा काम नहीं है। हम सो जाते हैं तब हमारा चेतन मन काम करता है, तभी हमें ये बातें बोलनी है। प्रभु यीशु का वह काम है, हमारे स्वर्गीय पिता का, कि कब होगा, कैसे होगा हमारा काम। बस हमें विश्वास से बोलना है कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है। अब ये समस्या क्या हो सकती है? जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको बस विश्वास से बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 1,00,000 रुपए वाली नौकरी मिल चुकी है। हे परमेश्वर, तूने मुझे एक अच्छी नौकरी की आशीष दी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। इधर आपके मन की शक्ति का इस्तेमाल हो रहा है। जो हम अपने भविष्य में देख रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, वही सोच लेकर हम रात को सो रहे हैं। हमारे अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है और हमारे अंदर एक ऊर्जा तैयार होती है। और जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही बात, वही एनर्जी हमारे शरीर से ब्रह्मांड तक जाती है और ब्रह्मांड पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना, हमारे मन की बात पवित्र आत्मा, पवित्र पिता के राज्य में भेज देता है। और जैसा आप सोचते हो बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन में होने लगता है और हम जो मांगते हैं वही हमको मिलता है। तो ऐसे प्रार्थना को हर रोज़ रात को सोते समय ज़रूर करें, जैसा मैंने बताया है। देखें, आपके जीवन में जैसा आप चाहो बिल्कुल वैसा ही होगा और जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और आप भी प्रभु यीशु पर, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप ज़रूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।